हेलो। तो सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल पे। और हाँ, जिन लोगों को तैयारी जो लोग कर रहे हैं एसएससी सीरियल की, भले वो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हों, चाहे वो अभी कुछ टाइम से स्टार्ट कर रहे हो या फिर जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, वो मेरी 40 डेज़ की जर्नी के साथ जुड़ सकते हैं मेरे चैनल से। और कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग कि आप लोग का कैसा क्या तैयारी चल रही है, प्रिपरेशन चल रहा है और आप लोग कहाँ से किस सोर्स से पढ़ रहे हैं, ताकि मुझे भी हेल्प हो सके क्योंकि मैं भी नई हूँ, ठीक है? तो स्टार्ट करते ही, ये आज मेरा सेकंड मॉक है। पहला मॉक मैंने दिया था, तो उसमें काफ़ी सारी गलती हुई थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी टाइम मैनेजमेंट की, मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ। तो कुछ लोगों ने उसमें कमेंट भी किया था कि क्या उनको प्रॉब्लम आई, क्या कैसे। तो ये मेरा सेकंड मॉक था, इसको मैंने दिया तो मेरा ये कुछ स्कोर है, मैंने माई एसएस गाइड से दिया। वो उस दिन टेस्ट सीरीज़ से शायद शायद दिया था, हाँ, ऐसे कुछ। तो इसमें मेरे मतलब जेनुइनली इतना स्कोर आया, अभी बहुत ज़्यादा मतलब मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। मैथ्स का पोर्शन उसमें टाइम ख़त्म हो गया था क्योंकि मैथ्स में मुझे टाइम लग रहा था। उस दिन इंग्लिश में लग रहा था, लगा क्या था इंग्लिश में, उस दिन इंग्लिश के लिए टाइम ही नहीं बचा था, मतलब वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया था। और आज ऐसा हुआ कि मैथ्स मैं सॉल्व करने लगी तो उसमें टाइम लगा, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया, ये मैंने टियर 1 दिया एसएससी सीजीएल 2025 शिफ्ट 3 का पेपर, ठीक है। उठा लिया, पता नहीं क्या ही दिया। खैर, सबसे पहले जीके का क्वेश्चन आ गया, जो एकदम मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं कहा अरे यार, मतलब जीके ऐसी चीज़ है मेरे को नहीं आती, सही बता रहे, लेकिन फिर भी ठीक है, मैंने कोशिश की। तो जो क्वेश्चंस बहुत बेसिक थे वो तो चलो कर लिए, तो मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिखे हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चन से ही अब डायरेक्टली एनालाइज़ करूँगी, क्वेश्चन से ही मैं फॉर्मूला लिखूँगी। जो आपको मैं यहाँ पे नए-नए क्वेश्चन, उनके आंसर जीके के हों चाहे जिसके, मैथ्स के जो टॉपिक लिखूँगी एमसीक्यू से, मतलब जो मॉक से पता चलेंगे उनके, उससे रिलेटेड फॉर्मूला सब लिखूँगी, यहाँ पे मेंशन करूँगी। तो एक-एक करके कई सारे, हमको 1 मॉक दिया, 2 मॉक दिया, 3 मॉक दिया, तो उससे कई सारे क्वेश्चंस हमको तैयार हो जाएँगे। तो मुझे एक पता चलने लगेगा आइडिया कि हाँ, इस क्वेश्चंस ये मतलब इस टॉपिक से आ रहा है, ये फॉर्मूला है, मतलब वो रिमाइंड होता रहता है। तो जीके का जैसे मैंने स्टार्ट किया, ठीक। अब जैसे पूछा गया था रेड फोर्ट इंडिया एंड दिल्ली कंस्ट्रक्शन कौन करवाया था, शाहजहाँ ने कराया था, टैक्सेस ऑफ रेलवे, ये जो लिखे हैं क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हैं, उनके आंसर्स नोट किए। यूकैरियोटिक सेल सपोर्ट इंटरनल नेटवर्क प्रोटीन, ये साइटोस्केलेटन होगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे-ऐसे करके एक क्वेश्चन ये था लायंस माउथ और सिंगे कंबन, ऐसे करके था। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे इसका आंसर उसमें लिखा क्या था, मतलब मैंने इसको सर्च किया मॉक देने के बाद, लेकिन मुझे इसका आंसर एक्यूरेट पता नहीं चल पाया, तो मैंने छोड़ दिया। इंडिया 6th 5th ईयर प्लान, ऐसे करके था। पॉवर्टी एलिगेशंस, ये करके इसका आंसर होगा, ठीक है। नॉट मुगल, मुगल के थ्रू जो नहीं हुआ था, मतलब अंडर में नहीं था, उसमें इलाहाबाद करके ऑप्शन था, और भी 2-3 ऑप्शंस थे, तो उसमें बिदार करके एक होगा, ठीक है। जो भी प्रोनाउंस होता है, सॉरी, जो भी चीज़ें होती हैं। स्कीम से आता है क्वेश्चन, एसएचजी का, वुमेन का, ठीक है। तो ये आया था, ये दीनदयाल करके एक ऑप्शन था, वो होगा, ठीक। वुमेन एम्पावरमेंट का था, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन था, ठीक। नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर से था। मैनिपुर, यहाँ नागा करके था, नागा मील्स करके, हील्स करके, मील्स हील्स जो भी था, कुछ था, है ना। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल से एक क्वेश्चन ये आया था, आर्टिकल 360, ठीक है। उसके बाद नाडा करके था, ठीक, रिसर्च सेंटर का, कुछ 2005। एफडी, हाँ, एक क्वेश्चन था ये था एफडीआई विच रिफॉर्म पिलर, इसका आंसर मुझे आप लोग बताइएगा क्या होगा, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। बीएस भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये था इंडिया स्पेस स्टेशन इन ऑर्बिट। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जैसे जो स्कीम होती है, जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें क्वेश्चन से ही आंसर आपको मिल रहा होता है, अगर आप एलिमिनेशन प्रोसेस जानते हैं तो। मतलब उसको आप पढ़ेंगे ना 2-3 बार, तो आपको पता चलने लगेगा थोड़ा-थोड़ा कि ये हो सकता है शायद ये, क्योंकि जैसे कभी दिया है वुमेन से रिलेटेड या स्कीम से रिलेटेड या फाइनेंशियल से रिलेटेड, फिर जनधन करके कुछ दिया है, तो आपको थोड़ा-थोड़ा आंसर वो लगेगा। मतलब स्कीम वाले क्वेश्चन ना थोड़ा सही रहते हैं, ये हो जाते हैं जल्दी। अब एक था साउंड वेव फॉर रेयर टू डेंसर, मतलब रेयर टू डेंसर का साउंड वेव फ्लो कर रही है, तो फ्लो कर रही है, अरे जो भी कर रही है, तो उसमें स्पीड बढ़ेगी, वेवलेंथ भी बढ़ेगी, ऐसा करके क्वेश्चन था। स्पीड घटेगी कि वेवलेंथ। स्टेटमेंट कंक्लूजन के भी क्वेश्चंस आते हैं। फोक डांस, यक्षगाना करके था, ठीक है। उसका मैंने पता नहीं क्या ही आंसर लगा दिया था, कर्नाटका होगा, ठीक, उसका आंसर, ठीक, जो भी होगा। फिर एक सॉलिसिटर जनरल 2024 रीअपॉइंटेड 2023, मतलब 2023 में वो थी, उसके बाद 2024 में वापस से आ गए। तो वो कौन थे, तुषार मेहता करके थे, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन है जीके जीएस के। उसके बाद मैंने मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट किया। सबसे पहला क्वेश्चन था ट्राइंगल इन सेंटर सर्कल से पूछा गया था, ठीक। तो आपको ट्राइंगल, मैंने बोला ना, मेंसुरेशन का पहले 2D 3D आप पूरा पढ़ डालो, फिर ट्राइंगल है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, मतलब बहुत थे क्वेश्चन। एसआईसीआर, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये रहते वेटेज जितना ज़्यादा है, और फिर भी मुझसे, मेरे साथ ही दिक्कत है, मुझे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है।
जो भी है। ये सिंपल ट्रिग्नो में उसका पाइथागोरस का था, ठीक। तो ये सॉल्व हो गया था तुरंत। फिर एक ये क्वेश्चन था, ये मैंने यूनिट डिजिट से पता नहीं क्यों सॉल्व करना है, 2-3 वीडियो देख लिया ना, तो मैं सोचा मैं मास्टर हो गई हूँ, तो फिर मैंने यूनिट डिजिट से सॉल्व किया तो आंसर ही नहीं आया। फिर मैंने नॉर्मली सॉल्व किया पूरा लिख के, जो कि बहुत टाइम टेकन था, तो मेरा आंसर आ गया। तो जो भी था इसको आप देख लीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसे यूनिट डिजिट से इसको कैसे करा जा सकता, मुझे समझ नहीं आया था, पता नहीं जो भी था, है ना। फिर एक ये क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क, ए ने इतने दिन में कंप्लीट किया, बी ने इतने, दोनों ने मिलके इतने, तो सी बाद में आके ज्वाइन करता है तो वो अकेले कितना काम करता है भाई। मतलब मुझसे क्वेश्चन मैं कितना प्रैक्टिस कर लूँ, ये एक होता है ना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो नहीं हो पाता है। तो मेरे साथ टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम है, ये मेरा मेरा ड्रॉबैक है थोड़ा सा मैथ्स में, ठीक है। और एक ये, हाँ एक ये क्वेश्चन था एंगल का, ठीक है। एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये पूछा गया था एंगल कॉर्ड का। आर्क का एंगल जो बना हुआ था वो दिया था, आर्क की लेंथ दी हुई थी और रेडियस करके पूछा था, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले पे हम सॉल्व करेंगे। मैंने सोचा नॉर्मल होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, मुझे कुछ याद था मैंने वो लगा दिया था जो कि गलत था, ठीक। उसके बाद नॉर्मली क्वेश्चन था कि इसने इतने डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसने इतने मिनट में इतने डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन था, ये नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है। उसके बाद फिर डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे, रेडियन से डिग्री में, ये कन्वर्जन आपको याद करना है, जो पहले चेंज करें रेडियन, जो भी चेंज करेंगे वो पहले होगा, ठीक। मतलब एक्सपेंसेस करके, ठीक। फिर एरिया ऑफ सेगमेंट का क्वेश्चन था, मतलब अगर कॉर्ड दिया, 2 कॉर्ड ऐसे करके, एरिया ऑफ सेक्टर, तो उसका एंगल जो बन रहा है उसके बीच का 90 डिग्री है, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर दी हुई थी, उसका पूछ रहा था एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक। रेडियस दी हुई थी, उसकी एंगल दिया हुआ था, तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे सॉल्व करेंगे फॉर्मूला, ये मैंने बाद में देखा था, ये मुझे नहीं आ रहा था क्वेश्चन, ही मैंने नोट कर लिया था। ये जो रेड से मैंने लिखा है ये एनालाइज करने के बाद लिखा है कि आप लोग को बता सकें हम, ठीक है। उसके बाद ये पैरेलल पैरेलल पे जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है, पढ़ लेना खुद ही, मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा। खैर, अगर अर्थमेटिक है मतलब एपी का अगर सम पूछता है मतलब 3 का, तो ए माइनस डी, ए प्लस डी आपको ले लेना है। और ये दिया था डायमेंशन इन सम 21 टोटल, इसको ऐड करके इक्वल्स टू 21 कर देंगे। उसके बाद वॉल्यूम 168 दिया था, अगर वॉल्यूम पूछेगा तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो लिखा हुआ है ना, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वो निकल आएगा, ठीक है। डायमेंशन पूछा था तो इसी से निकलेगा, ठीक। उसके बाद फिर वापस से स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन, फिर हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दिया था कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है, उनके एक एंगल उनके बीच का 45 डिग्री है, तो जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है, वर्टिकल एंगल सेम होते हैं, ठीक है। 45 डिग्री, आप लोग बताइएगा अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट हुई। रीजनिंग तो नॉर्मल सी चीज़ है, रीजनिंग आदमी प्रैक्टिस करते करते जान जाता है कि नेक्स्ट सीरीज़ वाले क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो, नंबर सीरीज़ हो, जो भी सीरीज़ है, ठीक है। फिर ऑड वन आउट का क्वेश्चन होता है, ऑड वन आउट था, ठीक है। फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन का था, वेन डायग्राम से था, ये क्वेश्चन था। रीजनिंग में मैं क्या ही बताऊँ, मतलब रीजनिंग में तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया, जैसे ये था 9 @ 3 इज इक्वल टू 12, ऐसे ऐसे करके दिया था, तो 7 @ 4 कितना होगा, तो यहाँ एट द रेट हमने सॉल्व किया कि 9, 3 और 12 में क्या रिलेशन है, तो मुझे पता चला कि ऐड करने का रिलेशन है, तीनों को ऐड किया, हाँ वेरीफाई हो गया, इसका मतलब 7 और 4 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा ऐसा। फिर एक पूछा था कि परफेक्ट क्यूब, 3-4 नंबर दिए थे, उसके बीच में परफेक्ट क्यूब किसका है, तो 5 ऑप्शन से ही निकाला था। रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ऑप्शन से ही निकाल आते हैं, ठीक है मोस्टली। हाँ एक क्वेश्चन ये था, BG रेशियो DJ प्रोपोर्शनल FB रेशियो वॉट, ये मुझे नहीं आया, मैंने कोशिश की लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे ये ऑप्शन था उसका, आप लोग देख लीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिसको ये आंसर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन था, तो इसमें तो मल्टीप्लाई करने की सीरीज़ थी, ज़्यादातर सीरीज़ में मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, ये तो स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, मतलब सीरीज़ में नॉर्मली सॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये था, ये मल्टीप्लाई बाय 3 था, ठीक है। फिर ये था रीअरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के, ठीक। तो रीअरेंज करना था इसमें, तो रीअरेंज करने के बाद मैंने ऑप्शन से निकाला था, थोड़ा टाइम लगा था, प्रैक्टिस से सब आ जाता है टिक पे, ठीक। फिर उसके बाद ये दिया था, ये कुछ ऐसे करके था, पहले तो मुझे लगा मैं किसी घर में आ गई हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते करते, फिर मुझे पता चला ऑप्शन में ही देखना था कि क्वेश्चन कौन सा है। फिर ये क्वेश्चन था, इसमें उल्टा लेटर लिखे हुए थे, तो मैंने ऑप्शन ये सही होगा निकाल दिया, ये था। फिर मैंने पूरी ABCD लिखी, मतलब जो प्रैक्टिस वाला बच्चा होता है उसको सब याद होता है सब, लेकिन मुझे सोचो ABCD लिखनी पड़ी आज 20 साल बाद, जो भी था खैर। फिर उसके बाद वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, फिर उसके बाद एक ये क्वेश्चन था, ये क्या हो रहा है, हाँ फिर एक ये क्वेश्चन था, ये इतनी लंबी लाइन लिखी थी, उसके बाद ये सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम राइट ऑफ 7th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। हमको ज़रा कोई ये बताना, जो लोग ये वीडियो देखेंगे, आप लोग ज़रा मुझे इस सेंटेंस की लैंग्वेज बताना पहले तो, उसके बाद, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही है, और गूगल से समझने का मतलब कुछ है नहीं, क्योंकि गूगल वही चीज़ बताएगा जो उसको समझ में आती है। आप लोग मुझे वो बता, क्योंकि 2-3 लोग अगर बताएंगे तो मुझे चीज़ें समझ में आएंगी कि बोल क्या रहा है, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में करना क्या है। फिर
करेंगे तो आंसर निकाला कैसे गया। मुझे हो सकता है बहुत ईजी हो कुछ लोगों के लिए, हो सकता है इसका मेथड भी बहुत ईजी हो लगाने का, और लेकिन अगर रीजनिंग ऐसी चीज़ है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है बेसिक, तो वो आपको बहुत टिपिकल लगेगी। तो वही चीज़ है मेरे साथ, जो भी चीज़ है। फिर उसके बाद इंग्लिश आ गया था, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम भी पूछा गया था भाई, पैसिव एक्टिव पूछा गया। जैसे पैसिव वाइज में ये क्वेश्चन दिया था, एक्टिव पूछा गया इसका, ठीक है। द मशीनरी वॉज नोन टू हैव बीन ऑपरेटेड मैनुअली ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज। तो इसमें था जैसे ये जो मेन क्लॉज देखा गया, ठीक, मेन क्लॉज को चेंज करना है। फिर ये देखा गया इम्परेटिव फ्रेज था, ठीक। तो मतलब यहाँ पे देखा गया ये सब्जेक्ट है, मतलब कोई पीपल है या फिर समवन, हमने समवन लिख दिया, आप ऑप्शन में समवन था, वरना पीपल भी लिख सकते थे रादर देन। तो ये डायरेक्टली एक्टिव वाइज में चेंज हो जाएगा, ठीक। नॉर्मली इसी को चेंज करना है, सब्जेक्ट आप ढूंढ ले जाते हो ना, सब्जेक्ट और ये, तो पता चल जाता है। सिनोनिम पूछा गया था, स्पेलिंग मिस्टेक, भाई स्पेलिंग भी मुझे नहीं आ रही थी कुछ कुछ की, तो रीअरेंजमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हाँ, एक ये था स्टडी ऑफ कॉइन एंड मेडल्स, इसको क्या बोलेंगे एक वर्ड में, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था, मुझे नहीं आता भाई, बताना तुम लोग। एक ही आइटम था, किक द अरो, इसका भी नहीं आता। एक आइटम ये था, देयर इज नो गेन सेइंग दैट फैक्ट द फैक्ट दैट द कंट्री इज इन डिफिकल्टीज मीन, ये भी मुझे नहीं आता भाई, बताना तुम लोग, ठीक है। फिर मैथ्स लगाने के बाद जो क्वेश्चन बचे थे, जो हम नहीं कर पाते टाइम की वजह से, तो वो जो मुझे उसमें भी आ रहे थे वो मैंने करने की कोशिश की, फिर उसके बाद छोड़ दिया। हाँ, एक ये क्वेश्चन था कि दो कॉर्ड थे ABCD, ठीक है, फिर दोनों का क्या था, दो कॉर्ड थे, दोनों इक्वल थे, ठीक है, दोनों कॉर्ड, तो एंगल सबटेंडेड आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी होती है, ये स्टेटमेंट पूछा गया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको शिफ्ट 3 का पेपर तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैंने सोल्यूशन थोड़ा जो मुझे आ रहा था, मैंने सोचा थोड़ा सा करके देखते हैं कि पहले मॉक से दूसरे मॉक में क्या। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़, जो पहला मॉक मैंने दिया था उसमें मैंने नेगेटिव मार्किंग तो माइनस ही नहीं की थी, तो ये चीज़ थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दी थी, जो भी था। खैर, ये मेरा रियर इसको, इसलिए मैंने क्योंकि उस दिन स्कोर लिख के नहीं आ रहा था, उस दिन वो मार्क्स लिख के आ रहा है, तो मैंने वही चीज़ दिखा दी, क्योंकि मुझे लगा दिखाना सही रहेगा, तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। आज वो नेगेटिव पॉजिटिव सब काट कूट के भेजा है, ठीक है। तो जो भी था, ठीक है। तो ये पेपर का था, जो भी था एनालिसिस। तो आप लोग बताइएगा, आप मॉक दे रहे हैं तो आपका क्या मतलब आंसर आ रहे हैं, क्या स्कोर आ रहा है, कट ऑफ के आसपास आ रहा है कि बहुत दूर है। अगर है तो बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि आप मेरी कैटेगरी में हो। हम मतलब देखते हैं कैसे कर सकते हैं, मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है उतना करेंगे, बाकी तो जो होगा वो होगा ही। तो हम बस कोशिश कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको तो भाई थैंक यू वेरी मच, और जो लोग नहीं करे हैं, व्यूअर्स हैं सिर्फ, तो वो लोग अगर 40 डेज़ के चैलेंज में जो जुड़ना चाहते हैं, SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़, यू आर वेलकम, आप जुड़िए मेरे साथ, और हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं एक साथ मोटिवेट होके, क्योंकि एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है तो बहुत जल्दी सक्सेस भी मिलती है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।